हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए चुड़ैल की कहानियाँ। शाम के लगभग 8 बजे का टाइम था। पहाड़ी से पीछे की तरफ बने हुए मनियारपुर गांव के मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने में मस्त थे। अंधेरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया था। हवाएं कुछ ज़्यादा ही जोरों से चल रही थी और पीपल के पत्तों से आ रही तेज आवाज़ एक भयानक सा माहौल पैदा कर रही थी। मनियारपुर गांव कुछ ज़्यादा आबादी वाला नहीं था। कुल मिलाकर 10-15 ही घर थे, लेकिन गांव में सुख शांति थी। लोगों के अंदर आपस में प्रेम था। गांव के बच्चे देर रात तक मोहल्ले के बीच खेला करते थे, लेकिन आज तक गांव में कुछ अनहोनी नहीं हुई। लेकिन आज की रात गांव का मौसम जिस तरह से बदला था वो कुछ अलग ही था। बल्कि कुछ तो अलग है जो कि बाकी दिनों से सब अलग हैं। मोहल्ले के बीचों बीच खेल रही पाखी, राखी, गुड़िया, पप्पू, इन चारों बच्चों के माँ बाप आवाज़ देकर बुला रहे थे, लेकिन ये बच्चे खेलने में इतने व्यस्त थे कि इन्हें अपने माँ बाप की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। पप्पू, तुम्हें पता है ये जो हमारे गांव का चौक है ना, इसके सामने गली में जो घर है वो अंदर से बहुत सुंदर है, लेकिन उस घर में कोई रहता ही नहीं। तुझे कैसे पता? वो घर बहुत सुंदर है। अरे मेरे पापा ने मुझे बताया था। पहले ज़माने में राजा का घर हुआ करता था। मुझे भी राजा का घर देखना है। चारों बच्चे राजा का घर देखने के लिए पीछे गली से चले गए। चारों बच्चों ने मिलकर दरवाजे पर हाथ लगाया तो बिजली कड़कने लगी आसमान में। सभी बच्चे अचानक से डर गए। पाखी बोलती है, अरे चलो घर पे चलते हैं, देर हो गई काफ़ी। फिर उसके बाद राखी बोलती है, नहीं नहीं अभी नहीं चलेंगे, पहले हम देख के ही चलेंगे। फिर चारों बच्चों ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज़ आई। बच्चे फिर काफ़ी डर गए। फिर ज़ोर से बच्चे भागने लगे। बच्चे के मम्मी पापा घर पर इंतजार कर रहे थे कि आज बच्चे आए क्यों नहीं। काफ़ी देर हो गई बच्चों को। तुम्हें पता है बच्चे कहाँ गए हैं? पापा पूछते हैं मम्मी से। लेकिन बच्चे अचानक से घर पर आ जाते हैं। राखी घर पे आती है। मम्मी पूछती है कि बेटा इतनी देर से बाहर कहाँ थी? मम्मी, मैं खेल रही थी बच्चों के साथ, बाहर खेल रही थी। हम दोनों किसी गली में जा रहे थे तो अचानक से पीछे वाले मकान में हम चले गए। तो पाखी की आंखें एकदम लाल थी। पापा ने पूछा, आंखें लाल क्यों है? तो पाखी ने खाना मांगा। मम्मी ने खाना दिया। पाखी खाना खाते हुए 2 रोटी फिर खा गई। फिर दोबारा खाने के लिए बोली, मुझे खाना चाहिए। फिर मम्मी ने फिर दोबारा रोटी ला कर दी। पापा पूछते हैं, आज क्या हुआ बेटी को, खाना ज़्यादा खा रही है क्या? तो 8-10 रोटी पाखी खा चुकी थी। मम्मी कह रही है अब नहीं है रोटी। कह रही है मुझे और दो रोटी। पापा कहते हैं चलो बेटे सो, ज़्यादा होगी, चलो स्कूल जाना है ना कल। मम्मी ने 2 रोटी लाकर फिर दे दिया। पाखी खाती गई। 15 रोटी पाखी ने खा ली। पापा देखकर हैरान थे कि 2 रोटी खाने वाली लड़की आज इतनी रोटी कैसे खा गई। पाखी जाकर अंदर सो गई। मम्मी पापा से पूछती है, ये क्या हुआ? पापा कहते हैं मुझे क्या मालूम, तुम जानो, तुम्हें पता है। तो उधर पप्पू अपने घर पर आने के लिए मम्मी पापा पूछ रहे थे, बेटा तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे? पप्पू बोला, मम्मी हम खेल रहे थे, खेलते खेलते ना पीपल के पेड़ के पास चले गए। पप्पू की आंखें भी लाल थी। मम्मी बोली, आंखें कैसे लाल है? पापा बोले कि इतनी देर तक तुम क्या कर रहे थे बाहर? मम्मी, वो जो पाखी है ना, मुझे लेकर चली गई थी किसी घर के अंदर पीछे से, तो हम उसी घर में लटके हुए थे, तो अभी छुट कर आए हैं। मम्मी ने पानी पीने के लिए दिया तो पप्पू ने पानी पीकर नीचे रख दिया और वो चले गए अपने रूम में। तो मम्मी ने गिलास को उठाकर दूसरी तरफ ले जाना चाहा तो गिलास एकदम लाल हो गया और मम्मी के हाथ एकदम जल गए। मम्मी चिल्लाई। पापा कहते हैं क्या हुआ? देखो मेरे हाथ कैसे जल गए गिलास को पकड़ने से।
पापा देखकर हैरान हो गए। मम्मी कहती है मुझे तो कुछ डाउट है, देखना होगा इस बच्चे में क्या हुआ है। तो पप्पू घर में अकेले लेटा हुआ था। तो दूसरी तरफ रानी की मम्मी, रानी आज आई नहीं। पापा पूछते हैं बेटा इतना लेट कैसे हो गए, घर पे क्यों नहीं आई हो? मम्मी मैं बाहर खेल रही थी ना, तो हम खेल खेल में लेट हो गए। तो रानी एक तरफ गर्दन झुकाकर चलती है, कमरे की तरफ जा रही है। पापा बोलते हैं बेटी अपने कमरे में जाकर आराम से सोना। तो कहते हैं बेटी घर में चली गई है। अब रानी के पापा कहते हैं क्या तो कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। तो रानी जो है छत पे जा चुकी थी। तो उनके पापा जाकर छत पे देखते हैं तो रानी बैठी हुई है। रानी की आंखें लाल हैं और रानी के लंबे लंबे दांत, उछल कूद कर रही है छत पर। मम्मी कहती है ये क्या कर रही हो रानी, तुम्हें पता है ना? तो दूसरी तरफ पप्पू अपने घर पे आने के लिए दरवाज़ा पर खड़े थे। तो पप्पू के पापा और मम्मी देखते हैं कि रोशनी लाल रंग की कमरे में कैसे आई। तो दोनों घबरा जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं पप्पू बेटा। तो पप्पू बेटा आते नहीं हैं। तो पापा देखते हैं ये क्या है, ये रोशनी कैसी है? तो उनकी बेटी आती है। फिर वो कहती कुछ नहीं पापा, हम खेल रहे थे ना बाहर ज़ोर से, तो एक मकान में हम चले गए। उस मकान में जाने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो बेटी कहती है कि तुम ऐसे मत करो, हमें बोलो मत, मैं कोई और हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगी। हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उनके पापा और मम्मी घबरा गए। एक तरफ पाखी, दूसरी तरफ चुड़ैल और सभी बच्चों के मम्मी पापा एक साथ गांव के इकट्ठे हो गए। सभी पूछने लगे ये क्या हुआ हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे तो ठीक थे ना, फिर ये गांव में कैसी अनहोनी खबर फैली हुई है, चुड़ैल का वास कैसे हो गया गांव में। सभी मम्मी पापा आपस में बात करते हैं। पप्पू के पापा बोलते हैं इन बच्चों को पंडित जी के पास ले जाना होगा, ये चुड़ैल आई है उसी मकान से। तो फिर सभी मिलकर गांव में एकदम अंधेरा सा छा जाता है। पंडित जी के पास सभी घर वाले जाते हैं, कहते हैं कि हे पंडित जी देखो हमारे बच्चों को क्या हुआ है, इन बच्चों ने ज़रूर पीछे वाला दरवाज़ा खोला होगा। तो पंडित जी कहते हैं मुझे मालूम है, मैंने कुछ साल पहले 2 चुड़ैल इसी मकान में कैद कर कर रखी हुई थी और इन बच्चों ने पीछे से दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद यही हुआ कि दोनों चुड़ैलें आज़ाद हो गई और चारों बच्चों पर हावी हो गई। तो दोनों बच्चों की मम्मी पापा आपस में कहते हैं हे पंडित जी हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारे बच्चों को छुटकारा दिलाओ। तो पंडित जी मंत्र मारते हैं, बोलते हैं कि चुड़ैल को कि तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अंदर बंद कर देंगे, निकलो बाहर। तो बुलाते हैं कि इस दरवाजे पे ताला लगा रखा था मैंने, ताला खोलने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो वो फिर से बाहर आ जाएगी। अगर ये तुमने ताला खोलने की कोशिश की तो मैं भी अंदर कर दूंगा इनको। तो चुड़ैल को पंडित जी कमरे के अंदर कैद कर देते हैं। तो चुड़ैल अचानक से आती है लाल रोशनी में। आने के बाद बच्चों से निकलकर सीधा अपने उसी रूम में पंडित जी उनको अंदर कर देते हैं। तो बच्चों के अंदर से चुड़ैल निकलकर मम्मी पापा उन बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं आज तो बच्चे ठीक हो गए हैं, दोबारा कभी इस तरफ मत लेके आना। फिर पंडित जी उसी गांव के उसी रूम में चुड़ैल को कैद कर देते हैं। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।